हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजे इंस्टीट्यूट से। आज बेटा चैप्टर ट्राइंगल के क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीटी थ्योरम जो थी वो मैंने करवा चुका हूं। अगर आप लोग बीपीटी थ्योरम देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। और 6.2 एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे बेटा। तो 6.2 और 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप खुद से कर सकते हो, बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हो आप लोग, ठीक है। तो 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट पार्ट में है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो आपको जो है फाइंड आउट करना है ईसी पहले केस में, ठीक है बेटा। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर ये एक लाइन है, ए बी सी ट्राइंगल गिवन दे रखा है आप लोगों को। ये डी पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट दे रखा है, और ये जो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर हो रही है ये बात? तो आपको जो है फाइंड आउट करनी है ईसी पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, अभी मैं करवाऊंगा इसको, दोनों एक साथ लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, जिसमें हमारे पास डी और ई साइड गिवन दे रखी है। इसमें साइड है 1.8 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है बेटा 7.2 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है बेटा 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको बीसी की जरूरत पड़ेगी निकालने की, ठीक है बेटा। एडी फाइंड आउट करवाएगा, क्या एडी फाइंड आउट करवाएगा इस वाले केस में। चलो आ जाओ बेटा, देखते हैं कैसे करेंगे ये। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपको बीपीटी थ्योरम याद होगी, जिन बच्चों ने बीपीटी थ्योरम करी है, तो आप लोगों ने ये कहा था कि अगर कोई ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, तो अगर उससे एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है दो दूसरी लाइनों को, और वो पैरेलल होगी तीसरी वाली लाइन के। क्लियर हो रही है? तो क्या होगा, ये वाले जो रेशियोज होंगे ये बिल्कुल फिक्स्ड रेशियोज होंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डी मान लो, यहाँ पर ई मान लो, तो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीडी बराबर में एई अपॉन में क्या हो जाएगा, सीई या ईसी, जो भी मन करे वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बीपीटी थ्योरम थी, तो उसी का ही यूज करके हमें क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो इस वाले केस में एबीसी ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी, जरा ध्यान से देखना, एडी अपॉन में डीबी कर सकते हैं, तो एबी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। लिखना किसी को कुछ नहीं है बेटा, कॉपी किताबें बंद कर दो, वीडियोस में से करेंगे हम लोग, कॉपी किताबें बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है। एबी की वैल्यू आपको कितनी गिवन दे रखी है, सॉरी एडी लिया ना, एडी, तो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीडी, और एई अपॉन में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो ये चीज हमने करी है। चलो सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1.5, अपॉन में डीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में ईसी, ईसी हमें निकालना था। तो देखो ध्यान से देखना, 1.5 दूनी 3, आ रही है बात समझ में, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2 बन जा 2, और ये ईसी इधर आ जाएगा। तो ईसी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा, आंसर बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी चेक करो बेटा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 ही आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा हम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा कि एडी अपॉन में डीबी बराबर में क्या हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी। बिल्कुल सिमिलर जो यहाँ पर दिया वही चीज करनी है। एडी की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि निकालनी है, और डीबी की वैल्यू दे रखी है 7.2 इज इक्वल टू में एई की वैल्यू दे रखी है कितने, 18 ओ 1.8, और ये कितनी दे रखी है बेटा, 5.4, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, बोलो जल्दी बोलो। 1.8 एक काम करें, इससे मैं ये हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो 18 को 18 और 18 36, 18 54 है ना। अब इसकी ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एडी बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, 7.1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर हो रही है? यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे 10 हो जाना चाहिए, तो जब इसको काटोगे आप तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है, और 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो बेटा, क्लियर है?
समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो कह रहा है कि ई एंड एफ जो है बेटा वो क्या है, पॉइंट है पी क्यू पर और पी आर पर। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, ट्राइंगल आपको पी क्यू आर ट्राइंगल के बन दे रखा है, तो आपको चेक करना है। 3 आपके पास जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस कह रहा हूँ सॉरी, 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, और उन तीनों पार्टों में आपको ये चेक करना है क्या EF जो है वो QR के पैरेलल होगी या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या सोचा जाएगा कि जो EF है, EF जो है वो QR के कब पैरेलल होगी, जब ये इक्वल रेशियोज में होंगे, तभी तो क्या नाम है EF जो है वो QR के इक्वल होगी। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा कि PE बराबर में आपको 3.9 दे रखा है, EQ आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करो इन ट्राइंगल PQR जो मैंने साइड में बना रखा है, अगर आप वो देखोगे तो इसमें बीपीटी थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बाय बीपीटी, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू में PF अपॉन में क्या हो जाएगा FR। ठीक है, PE की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3.9, EQ की वैल्यू दे रखी है 3 इज इक्वल टू 3.6 और 2.4। क्या ये इनको अगर काट देते हैं, ठीक है, तो 3 एकम 3 3 3 9 और ये कुछ कर फिट रहा है 2 18 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से 36 आ गया, 36 फिर 2 से काट लो 18 और 3 14। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 13 इज इक्वल टू 9/4। क्या ये इक्वल है? कहाँ से 0 बेटा? अच्छा ठीक। तो यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 15, है ना? किससे काटा था? 3 से काटा था हमने, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/10। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या देंगे कि ये जो है स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई है? चलो बेटा सेकंड देखते हैं, इसमें भी वही करना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल PQR, तो इन PQR देख लो बाय बीपीटी थ्योरम, इसमें भी आपको यही लगानी पड़ेगी, लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू में PF अपॉन में FR। PE की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4 अपॉन में EQ ये है ना, या QE 4.5 इज इक्वल टू में PF कितना दे रखा है 8 अपॉन में 9। चलो कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हटाओगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और किससे कट रहा है 5 अपने 40 और 5 में हम 45। ठीक है, तो 8/9 इज इक्वल टू में 8/9 होता है, तो ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो EF होगा वो पैरेलल होगा किसके बेटा QR की। ये वाली बात क्लियर हो गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। आपको क्या करवाया गया है कि LM जो है वो CV के क्या है पैरेलल है, और जो LN है वो क्या है CD के पैरेलल है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, जो मैंने डार्क किया हुआ है एक ट्राइंगल वो मिल रहा है, तो लिख लेंगे बेटा इन ट्राइंगल कौन सा वाला ACB। तो एक बात ये बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा करके कर सकता हूँ कि AM अपॉन में AB करके लिख सकता हूँ? बीपीटी से बात तो वही पड़ेगी, या तो आप ये और ये कर लो, या फिर ये और ये कर लो। जो चीज यहाँ पर करोगे वही अगले वाले ट्राइंगल में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AL अपॉन में क्या हो जाएगा पूरा AC। ये वाली बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इसे डाल दो पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही सिमिलर आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल कौन सा वाला लोगे ACD। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, AL और अपॉन में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या करोगे AN अपॉन में क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। देखो AL अपॉन में AC, AL अपॉन में AC, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वल रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा AM अपॉन में AB इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा AN अपॉन में AD। तो यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। बताओ सिंपल, बहुत सिंपल है। चलो
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक्सरसाइज 6.2 का फिगर आपके सामने है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में आया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन दे रखे हैं आपको, डीई जो पैरेलल है एसी के और जो डीएफ है वो किसके पैरेलल है, एई के पैरेलल है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एक बार इन ट्रायंगल एबीसी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बेटा आपके पास एबीसी, वो ले लो, ठीक है। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें बीपीटी लगा लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, एडी अपॉन में बीबी इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, बीई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी। इसे डाल दो पहली इक्वेशन। अभी हम सोचेंगे, बाद में सोचेंगे क्या क्यों करा है हमने। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल कौन से ले लो बेटा, ए बी और ई। इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या होगा, वही बीपीटी थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में बीबी इज इक्वल्स टू में बीएफ अपॉन में एफई, बीएफ अपॉन में एफई, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखो एडी अपॉन में बीबी और एडी अपॉन में डीबी है, तो इसकी जगह अगर आप ये भी रख सकते हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, बीएफ अपॉन में एफई इज इक्वल्स टू में बीई अपॉन में ईसी। और यही प्रूव करना था हम लोगों को। कितना सिंपल क्वेश्चन, क्लियर हो रही है। बस डायग्राम से मटेरियल ना बहुत आसान था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं 6.2 का। जरा पिक्चर को देख के घबराना मत, ठीक है। पिक्चर में क्या कह रहा है आपसे कि जो डीई है ना वो क्या नाम है, ओक्यू के क्या दे रखी है बेटा, पैरेलल गिवन दे रखी है, यस और नो। इसी चीज से ही आपको आंसर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जो डीई है वो ओक्यू, तो इससे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये ट्रायंगल मिल गया है ना, हिंट मिल गई ना। तो आप क्या करो बेटा, इन ट्रायंगल पीओक्यू में देख लो और बीपीटी लगा दो, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कि पीई अपॉन में डीक्यू इज इक्वल्स टू में पीडी अपॉन में ओडी, है ना। इसे डाल दो पहली इक्वेशन। आपको जो शो करना है वो करना है बेटा कि जो ईएफ है ना वो क्यूआर के पैरेलल है। ये वाली कंडीशन क्लियर हो रही है। अब देखो अगली कंडीशन, अब देखो क्या है इसमें कि जो डीएफ है, डीएफ क्या रहा, ये रहा, ये ओआर के पैरेलल है। अगर ये होगा तो आपको देखो ये वाला ट्रायंगल मिल गया, है ना। कौन सा, पीओआर। तो देख लो इन ट्रायंगल पीओआर, तो पीओआर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पीडी अपॉन में ओडी इज इक्वल्स टू में पीएफ अपॉन में एफआर। तो देखो पीडी अपॉन में ओडी, पीडी अपॉन में ओडी, है ना। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है बेटा कि पीई अपॉन में ईक्यू इज इक्वल्स टू में पीएफ अपॉन में एफआर। पीई अपॉन में ईक्यू इक्वल्स टू में क्या है बेटा, पीएफ अपॉन में एफआर। अगर ये पूरा ट्रायंगल है और इसके सेम रेशियो में हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो इनको काट रही होगी वो क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं सो क्या नाम है, ईएफ जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, क्यूआर के। बस हमें ये शो करना था, तो हम कह देंगे कि भाई क्या नाम है जो है ईएफ जो है पैरेलल है क्यूआर के। समझ में आ गया बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो है हम 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।